पूरा परिवार उधर गया मेरा। मध्य प्रदेश में कटनी जिले का कैमूर इन दिनों काफी चर्चाओं में है, जहां पर बाइक पर सवार दो नकाबपोश लोगों ने एक सामाजिक कार्यकर्ता की गोलियों से भूंजकर निर्मम हत्या कर दी। लेकिन जैसे ही हम इस मामले की तह में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो कई सारे मामले सामने निकल कर आते हैं। कहानी परत दर परत खुलती नजर आती है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाना और लव जिहाद के विरोध करने का परिणाम अपनी जान से हाथ धोना हो सकता है। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत आज से लगभग 2 महीने पहले शुरू होती है, जहां पर कैमूर का डीएवी स्कूल, जहां पर रोज अकरम नाम का एक युवक खड़ा होता है, जिसके बाद वहां पढ़ने वाली छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को लव जिहाद का शिकार बनाता है, उन्हें अपने प्रेम चंगुल में फंसाता है, उन्हें परेशान करता है, उनके साथ छेड़खानी की जाती है। इस बात से बच्चियां काफी परेशान थीं। बच्चियों ने कई बार स्कूल प्रशासन से इस बात की शिकायत भी की और आखिर में जाकर डीएवी स्कूल में पदस्थ एक महिला पीटी टीचर से बच्चियों ने शिकायत की कि स्कूल के बाहर एक युवक जिसका नाम अकरम खान है, वो प्रतिदिन आता है और बाहर निकलने वाली बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करता है। इस बात की जानकारी नीलू रजक को लगती है। दरअसल नीलू रजक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता रह चुका है और हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी का एक पदाधिकारी था। अब चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते नीलू मतलब नीलेश रजक अकरम के पास पहुंचता है। दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। ये बातचीत धीरे धीरे विवाद में परिवर्तित हो जाती है और देखते ही देखते दोनों लोगों के बीच मतलब अकरम और नीलू रजक के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। मामला बढ़ता है और पुलिस प्रशासन के संज्ञान में ये विषय पहुंचते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच जाती है, जिसके बाद दोनों लोगों को उठाकर थाने ले आया जाता है, जहां पर चर्चा की जाती है और चर्चा में ये निकलकर सामने आता है कि अकरम लगातार डीएवी स्कूल में पढ़ने वाली छोटी छोटी नाबालिग बच्चियां हों, वहां पढ़ाने वाली टीचर्स हों, उनके साथ छेड़खानी करता है और उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाने की कोशिश करता है। पुलिस प्रशासन मामले को समझने की कोशिश करता है, लेकिन शहर का माहौल खराब ना हो, जिसके चलते ही अकरम को लॉकअप में बंद किया जाता है और दोनों ही लोग मतलब नीलू रजक और अकरम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। लेकिन यहीं पर एक घटना होती है। थाने के अंदर जहां पर दर्जनों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं, वहीं अकरम नाम का जिहादी युवक नीलू रजक को खुले तौर पर चुनौती देता है, धमकी देता है कि जिस दिन वो थाने से रिहा होकर बाहर आएगा, उस दिन नीलू रजक की गोलियों से भूंजकर हत्या कर देगा। पर नीलू रजक पहुंचे कि कोई लड़का छेड़खानी करता है, उस लड़के को वहां पहुंचकर डांटा फटकारा, बहस हुई, थोड़ी झुमाझटकी हुई लोगों के आपस में, आपसे 2 महीने जिसमें उस अकरम नाम के लड़के ने उस नीलू रजक को पूरे वहां पे 20 लोग के सामने बीच चौराहे में गोली मार। ये बात वहां पर मौजूद प्रत्येक पुलिसकर्मी के कानों तक पहुंचती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन जैसे ही अकरम पुलिस की गिरफ्त से बाहर आता है, वो प्लानिंग शुरू कर देता है कि किस प्रकार से नीलू रजक के ऊपर हमला किया जा सकता है। इस प्लानिंग में अकरम का साथ देता है प्रिंस जोसेफ। अब यहाँ पर कहानी में 3 किरदार आ जाते हैं। पहला नीलेश नीलू रजक, जिसकी हत्या कर दी गई है। दूसरा जिहादी अकरम, जो कि बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करता है और लव जिहाद का शिकार बनाता है। और तीसरा किरदार है प्रिंस जोसेफ, जो कि अकरम का बचपन का दोस्त है और उसी का पड़ोसी भी है। लगभग 1 महीने तक नीलू रजक की रेकी की जाती है और प्लानिंग की जाती है कि किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया जा सकता है। और मंगलवार सुबह 11 बजे दिन दहाड़े बाइक पर सवार होकर अकरम और प्रिंस जोसेफ नकाब पहने हुए नीलू रजक पर गोलियों की बारिश कर देते हैं, जिसके चलते नीलू रजक की मौके पर ही
मौत हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि दरअसल प्रिंस जोसेफ ने जिहादी अकरम का साथ क्यों दिया। तो असल में देखा जाए तो प्रिंस जोसेफ के पिता का नाम है नेल्सन जोसेफ, जो कि बस चलाते थे और वो बस थी एक मुस्लिम व्यक्ति की। तो कुल मिलाकर ये कनेक्शन यहाँ से बैठता है। अब चूंकि दोनों आरोपी बचपन के मित्र थे, पड़ोसी थे और दोनों आरोपियों का घर कैमूर के एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में भी था। लेकिन जैसे ही ये घटना घटित होती है, शहर का माहौल गर्म होना शुरू हो जाता है। वहां पर मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता पुलिस थाने को लगभग 8 घंटे तक घेर कर बैठते हैं और त्वरित कार्रवाई की मांग करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जब इस घटना की सूचना लगती है तो वैसे ही जबलपुर डीआईजी से तत्काल बात की जाती है और एक्शन लेने के आदेश दिए जाते हैं। घटना मंगलवार सुबह 11 बजे घटित होती है और अगले दिन सुबह लगभग 9 बजे दोनों आरोपी मतलब अकरम और प्रिंस जोसेफ का शॉर्ट एनकाउंटर किया जाता है। शॉर्ट एनकाउंटर के दौरान दोनों लोगों के पैर में गोली लगती है और उन्हें जबलपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। कैमूर में हुए हत्याकांड के दोनों आरोपियों को पुलिस ने कजरवाड़ा के पास गिरफ्तार किया गया है और जिसमें गिरफ्तारी के दौरान दोनों आरोपियों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी फायरिंग में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई है, जिसमें 4 राउंड फायर किए गए हैं और दोनों आरोपी गंभीर रूप से घायल हैं, जो कि जबलपुर में रेफर किया गया है और जबलपुर में भर्ती है। लेकिन यहाँ से कहानी दूसरा मोड़ लेती है कि प्रिंस जोसेफ के पिता, जिनका नाम नेल्सन जोसेफ है, घटना की सूचना आते ही वो फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। उसी दौरान प्रिंस जोसेफ की मां मतलब शैली जोसेफ जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश करती हैं। और अगर वहीं दूसरी तरफ अकरम की बात की जाए तो अकरम की ना मां है ना पिता है। लगातार जिहादियों के साथ रहकर उसी मेंटलिटी पर काम करता था ये अकरम। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो पुलिस प्रशासन के ऊपर खड़ा होता है कि पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने नाक के नीचे एक जिहादी सामाजिक कार्यकर्ता को गोलियों से भूंजने की धमकी देता है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन एक्टिव नजर नहीं आती। तो वहीं दूसरा सवाल ये भी आता है कि अगर कोई व्यक्ति लव जिहाद का विरोध करता है, लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाता है, नाबालिग बच्चियों के सम्मान के लिए खड़ा होता है, महिला सशक्तिकरण की बात करता है, तो क्या उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। कटनी के कैमूर से ये रिपोर्ट पहुंचाई है हमारे सहयोगी जयदेव विश्वकर्मा ने। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।